इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे, आपके शागिर्द भी साथ मौजूद थे। तो आप ना कुछ लिख रहे थे, उसी बाग के कोने पे ना कुछ बच्चे जो है वो गेंद बल्ला खेल रहे थे। अब जब आप वो लिख रहे थे, सारे शागिर्द पास मौजूद थे, किताबें पढ़ी हुई थी, नोट्स थे साइडों पे पड़े हुए थे। जो बुजुर्ग थे उनका यही तरीकाकार होता था, जब आप जो बैठक लगाते थे तो आप लिख रहे थे आराम से, तो गेंद जो है ना वो बाग के अंदर आके गिरी। अब जैसे ही गेंद बाग के अंदर आके गिरी ना, तो एक छोटा बच्चा ना गेंद उठाने के लिए बाग में आ गया। अब जैसे ही वो बच्चा बाग के अंदर आया ना, तो इमाम साहब जो है ना वो खड़े हो गए अदब में उसके। अच्छा, शागिर्द बड़े हैरान हुए। अब जब आप खड़े हुए, वो नोट्स वगैरह सारे वो बिखर गए सारा कुछ। अब वो जो स्टूडेंट थे उन सब ने मेहनत करके दोबारा नोट्स इकट्ठे किए, सारा कुछ फिर जमा किया। वो बच्चा चला गया और आप बैठे फिर दोबारा लिखना शुरू कर दिया। दूसरी बार फिर गेंद आई, फिर बच्चा आया, फिर खड़े हो गए। 5 से 6 दफ़ा ऐसा हुआ। और जब बच्चा अंदर आता आप खड़े हो जाते। अब अच्छा, थे भी बुजुर्ग, इमाम साहब बुजुर्ग थे, घुटनों में भी दर्द रहती थी, बड़ी मुश्किल से खड़े होते थे, बड़ी मुश्किल से बैठते थे। अब शागिर्द ज़ाहिरी बात है, एक स्टेमिना बच्चों का भी होता है, उन्होंने देखिए बार बार आंदा है, सारे नोट्स बिखर जाते हैं, फिर दोबारा इकट्ठा करते हैं सारा कुछ। अब एक ना जो शागिर्द था ना वो बीच में से बोल पड़ा। उसने कहा कि हुजूर, इस बच्चे की तो ड्यूटी लगी हुई है, ये तो 100 दफ़ा भी गेंद आएगा तो 100 दफ़ा लेने आएगा, तो आप 100 दफ़ा खड़े होंगे? आपने फरमाया हाँ, अगर ये 100 दफ़ा गेंद लेने आएगा तो मैं 100 दफ़ा खड़ा हूँगा। शागिर्द ने पूछा वो क्यों? आपने फरमाया कि ये मेरे उस्ताद का पोता है। अब आप यहाँ पे गौर करें, उस्ताद नहीं है, फरमाया ये मेरे उस्ताद का पोता है, इस घर से मैंने फैज लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसका अदब ना करूँ?